नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। शिप्रा नदी किनारे कार्तिक चौक पर भव्य आतिशबाजी के साथ हुआ 101 फीट के रावण का दहन। हिंदू मुस्लिम भाईचारे का संदेश दिया। कार्तिक चौक मेला ग्राउंड में पिछले कई वर्षों से रावण दहन किया जा रहा है। यहाँ खास बात यह रहती है कि रामघाट के पुजारी मुसलमान भाइयों का स्वागत सम्मान करते हैं, तो वही मुसलमान भाई एकता और अखंडता की मिसाल पेश करते हुए रावण दहन कार्यक्रम में शामिल होते हैं और सभी का सम्मान भी करते हैं। यहाँ भव्य आतिशबाजी के साथ रावण का दहन किया गया, जिसमें लाखों की संख्या में सर्वाधिक भीड़ रावण दहन को देखने की उमड़ी। करीब 35 वर्षों से यहाँ रावण दहन करने की परंपरा चली आ रही है, जो कि अलग अलग संदेश देकर समाज में एक जागरूकता फैलाने का काम करता है। इस बार एकता और अखंडता की मिसाल कार्तिक चौक पर बने रावण दहन के दौरान पेश हुई। पहले तो सभी उज्जैन शहर के सभी जनता को, वासियों को विजयादशमी की मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से उज्जैन के सभी लोगों को विजयादशमी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये जो विजयादशमी का जो महोत्सव है, ये विगत 40 वर्षों से आयोजित हो रहा है। ये मेरे पिताजी स्वर्गीय प्रेम नारायण जी यादव, बड़े पिताजी स्वर्गीय राम भैया यादव की स्मृति में होता है। और मैं भगवान महाकाल से प्रार्थना करता हूं कि उज्जैन के सभी नगरवासी स्वस्थ रहें और मस्त रहें। कार्तिक मेला प्रांगण स्थित सिद्धवीर हनुमान मंदिर पर विजयादशमी के अवसर पर हर वर्ष की तरह इस बार भी श्री सिद्धवीर हनुमान मंदिर पर कन्या पूजन कर भंडारे का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने महाप्रसादी का आनंद उठाया। समिति की गादीपति मनोरमा भारती ने बताया कि श्री सिद्धिविनायक हनुमान मंदिर पर कन्या पूजन कर भंडारे का आयोजन किया गया। मंदिर समिति द्वारा कई वर्षों से हनुमान जी के मंदिर पर भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें चैत्र और शारदीय नवरात्रि विशेष होने के चलते आज 10 मई तिथि पर कन्या पूजन करने के बाद भंडारे का आयोजन किया गया। इस मौके पर भक्तगण पंकज जी जोशी, श्रीमती नंदिनी जोशी, अभिषेक जी राठौर, श्रीमती रक्षा राठौर, अमरीश शुक्ला, श्रीमती गायत्री शुक्ला, महेंद्र जी उपाध्याय, राकेश जी साहू, आशीष जी यादव, मनोहर जी गर्ग, अजय जी त्रिवेदी, कुलदीप जी दुबे, पवनदीप जी दुबे सम्मिलित हुए। भी जानते हैं कि नवरात्रि जो अश्विन की नवरात्रि है और चैत्र की नवरात्रि पर श्री सिद्धिवीर हनुमान मंदिर पर भंडारा और कन्या भोज का एक आयोजन होता है। उसी के अंतर्गत आज कन्या भोज और भंडारे का आयोजन रखा है। ये दोनों बार हम लोगों का भंडारा होता है और साल में 4 बार हम लोग भंडारा करते हैं। रामनवमी का, हनुमान अष्टमी, हनुमान जयंती का और दोनों चैत्र और अश्विन नवरात्रि का विजयादशमी का अवसर है और कन्या पूजन और कन्या भोज का आज आयोजन रखा जाता है। सभी लोग जानते हैं कि नवरात्र का समय है, जहाँ पर कन्या का भोज और कन्या पूजन सभी जगह होता है। अमरीश शुक्ला, पंडित अमरीश शुक्ला। कांग्रेस से बगावत कर आप पार्टी में शामिल हुए विक्की यादव आज वापस कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इससे कांग्रेस प्रत्याशी माया त्रिवेदी की मुश्किलें कम हो गई हैं। इस समीकरण के बाद चुनावी मुकाबला और रोमांचक हो गया है। मध्य प्रदेश में अब विधानसभा चुनाव के बिसात बिछ चुकी है। दोनों ही प्रमुख दल कांग्रेस और भाजपा अपने अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर चुकी है। इसके बाद से ही उत्तर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी में बगावत शुरू हो गई थी। टिकट नहीं मिलने से नाराज विक्की यादव ने कांग्रेस का साथ छोड़कर आप पार्टी का दामन थाम लिया था। इसके बाद से अटकलें लगाई जा रही थी कि विक्की यादव की घर वापसी हो सकती है, जो सच साबित हुई। आज भोपाल में मध्य प्रदेश के चुनाव प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने उज्जैन के नाराज नेता विक्की यादव से भोपाल बुलाकर मुलाकात की और बातचीत कर आश्वासन देकर उन्हें मना लिया। इसके बाद विक्की यादव मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ से मिलने पहुंचे। इस दौरान उज्जैन उत्तर से कांग्रेस प्रत्याशी माया राजेश त्रिवेदी और शहर कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदारिया मौजूद थे। दशहरा पर्व पर उज्जैन के दशहरा मैदान पर 101 फीट का रावण का दहन हुआ। स्वर्गीय लाला अमरनाथ की स्मृति में होने वाले इस आयोजन में बड़ी संख्या में लोग रावण दहन कार्यक्रम के लिए पहुंचे थे। रावण दहन से पहले दशहरा मैदान पर जमकर आतिशबाजी की गई। इस मौके पर कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी भी रावण दहन कार्यक्रम में पहुंच गए। जब एक दूसरे का आमना सामना हुआ तो कांग्रेस प्रत्याशी चेतन यादव ने बीजेपी प्रत्याशी से आशीर्वाद ले लिया। उज्जैन के दशहरा मैदान में बीते 60 वर्षों से लगातार होने वाले आयोजन में इस बार 101 फीट का रावण को भल्लाल देव के स्वरूप में तैयार किया गया था। चुनावी वर्ष में इस बार दशहरा मैदान का यह रावण मतदान करने का भी संदेश देता हुआ दिखाई दिया। रावण दहन से पहले करीब 20 मिनट तक ग्वालियर के सीताराम एवं अन्य स्थानों के कलाकारों द्वारा रंगारंग आतिशबाजी की गई। इसके बाद रात करीब 8:30 बजे राम जी के तीर से रावण का दहन हुआ। रावण दहन के बाद मौजूद लोग दूसरे को दशहरा की शुभकामनाएं देते हुए नजर आए। 1.5 साल तक चला लड़की से अफेयर, शादी के लिए दबाव बनाया तो युवक ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला कर ली समाप्त।
ग्राम स्वास्थ्य का रहने वाला युवक पीतमपुर की एक कंपनी में काम करता था। वहीं पर एक युवती से उसका प्रेम प्रसंग पिछले 1.5 साल तक चलता रहा। बाद में उनके बीच झगड़ा होने पर मामला थाने तक पहुंच गया। थाने की पुलिस ने दोनों को समझाइश दी और अलग अलग रहने की बात कही, लेकिन लड़की फिर युवक पर शादी करने के लिए दबाव बनाने लगी, जिससे युवक परेशान रहने लगा। कल उसने जहरीला पदार्थ खा लिया और अपने दोस्तों को इस बात की जानकारी दी। उसका दोस्त उसे तत्काल मक्सी जिला चिकित्सालय लेकर पहुंचा, जहां से उसे उज्जैन रेफर कर दिया गया, लेकिन यहां पहुंचते पहुंचते उसकी रास्ते में ही मौत हो गई। मामले में अस्पताल चौकी पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है और संबंधित चौकी पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है और संबंधित थाने को इस मामले की जांच रिपोर्ट होती है। जांच के बाद ही आगे की कार्यवाही की जाएगी। भाई पीतमपुर कंपनी में काम करता था, वहाँ पे एक लड़के से पेपर हुआ तो उसका समझौता चल रहा था कुछ, फिर उससे हमें पता चला, हमने वहाँ पे थाने में गए और उसका समझौता करवा दिया था। फिर उसके कुछ समय बाद लड़की ने उसको कॉल करके परेशान करना चालू कर दिया और इसी कारण से आज वो मक्सी में आके हमें फ़ोन लगाया। उसने सेल पास की गोली खा ली और उसका हम सब मक्सी साहेबपुर लेके साहेबपुर से उज्जैन आते हैं पे उसके ध्यान थे हो गए। क्या नाम है जिनकी मौत हुई? अर्जुन मालवी, कहाँ का रहने वाला? सुहास का रहने वाला लड़का था। लड़की का क्या नाम है? लड़की का निकिता राजपूत, कहाँ के रहने वाली? ये पीतमपुर की। ये 1.5 साल तक चला, पीतमपुर में चल रहा था। लड़का वहीं काम कर रहा था पीतमपुर में, लड़की भी वहीं काम कर रही थी। फिर जिससे हमें पता चला तो हमने दोनों पक्षों को समझा के वो स्टाम्प करवा के पुलिस के केस सब करवा दिया था कंप्लीट। लड़की किस प्रकार से परेशान कर रही थी लड़की? लड़की बोलती है कि तुम मुझसे शादी में तुम्हें जान से मार दूंगी और नहीं तुम्हें घर से उठा दूंगी, वो करवा दूंगी, ऐसा कुछ बोलती थी। और यूँ भी बोला था अगर तुम्हारी शादी तुमने किसी और लड़की से करी तो मैं तुम्हें जान से मरवा दूंगी। क्या नाम है आपको? मेरा नाम अरुण मालवी। और थाना भीम परवर? क्या सर? थाना ये अपने उज्जैन के थाने में भीम परवर। उज्जैन में हाई स्पीड कार ने 2 अलग अलग बाइक को टक्कर मार दी। दोनों बाइक पर दंपति थे। चारों की इस हादसे में मौत हो गई। कार रोड से उतरकर पलट गई। इसे चलाने वाला घायल हुआ है। एक बाइक पूरी तरह जलकर कबाड़ हो गई। हादसा बुधवार दोपहर करीब 2:30 बजे उन्हेल मार्ग पर गढ़ थाना इलाके में हुआ है। भैरवगढ़ पुलिस ने बताया कि उन्हेल निवासी विनोद पिता रघुराम भैरवगढ़ से उन्हेल लौट रहा था। कार की रफ्तार तेज। मुंशी खान पत्नी जुबैदा के साथ पारिवारिक कार्यक्रम से न लौट रहे थे। विनोद ने पहले मुंशी की बाइक को टक्कर मारी, इसके बाद एक अन्य बाइक को चपेट में ले लिया। इसकी बाइक पर कुंडला निवासी जसवंत लखारा पत्नी निर्मला के साथ जा रहे थे। कार से टक्कर के बाद इनकी बाइक ने आग पकड़ ली। हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है। यह दुर्घटना इतनी भयावह थी कि इस घटना में वाहनों में तो आग लगी ही, साथ ही मोटरसाइकिल पर सवार 2 पुरुष और 2 महिलाओं की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। भैरवगढ़ थाना पुलिस जानकारी लगते ही तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गई थी, जो कि गाड़ी के नंबरों के आधार पर मृतकों का पता लगाने में जुटी हुई है। टोल के पास में आज एक्सीडेंट होने की सूचना मिली थी। उस पर से हम वहाँ पहुँचे थे तो वहाँ हमने देखा कि एक अर्टिगा गाड़ी और 2 मोटरसाइकिल जली थी और अर्टिगा गाड़ी से 2 मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ है। दोनों मोटरसाइकिल पर एक महिला और एक पुरुष सवार थे और चारों की मौके पर मृत्यु हो गई है। तो चारों के शव को हमने अभी डेड हाउस में रखवा दिया और उसमें से 2 लोगों की शिनाख्त हो गई है और 2 की और हम शिनाख्त करने का प्रयास कर रहे हैं। फिर पोस्टमार्टम के बाद में जो भी अग्रिम वैधानिक कार्रवाई है वो करेंगे। सर, ये नशे में था अर्टिगा वाला, क्या कहाँ से कहाँ जा रहे थे ये लोग? अभी तो हम नहीं कह सकते कि नशे में था या नहीं था। वो अर्टिगा गाड़ी भैरवगढ़ से उन्हेल की तरफ जा रही थी और ये लोग उधर से इधर आ रहे थे। तो चक्राता टोल के थोड़ा आगे जाके वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ। स्पॉट पे चारों का? हाँ जी, चारों स्पॉट पे खत्म हुए थे। आपका पूरा? महेंद्रपाल सेन, थाना भैरवगढ़। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज़।